सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। यह कथा है महाकाल के परम भक्त राजा चंद्रसेन एवं गोप बालक श्रीकर की। एक समय की बात है, उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे जो तत्वज्ञ एवं परम शिव भक्त थे। शिव के पार्षदों में प्रधान श्री मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा बन गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की, जो निश्चित रूप से मंगल प्रदान करने वाली थी। यह चिंतामणि की बात आसपास के राजाओं तक पहुंची और उस चिंतामणि को प्राप्त करने हेतु उन्होंने संगठित होकर उज्जैनी नगरी पर आक्रमण करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी राजाओं ने उज्जैनी नगरी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी उज्जैनी को चारों ओर से घिरा हुआ देखकर शिव भक्त राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर शिव की शरण में पहुंच गए और महाकाल की उपवास पूर्वक दिन रात आराधना करने लगे। और उसी नगरी में एक ग्वालन थी जिसका श्रीकर नाम का एक पुत्र था। वह ग्वालन भी उसी समय महाकाल के दर्शन हेतु अपने पुत्र श्रीकर को लेकर आई। अपने राजा को उन्होंने महाकाल की पूजा अर्चना करते हुए देखा। यह सारी पूजा उस गोप बालक श्रीकर ने भी देखी और उसने शिव पूजा करने का निश्चय किया तथा उसने अपने घर के सामने ही थोड़ी ही दूरी पर एक शिविर बनाकर एक सुंदर पत्थर लाकर उसे शिवलिंग के रूप में स्थापित कर लिया। फिर उसे शिवलिंग मानते हुए भक्ति पूर्वक पूजा करने लगा तथा फूलों व पत्तों से तथा मन कल्पित नैवेद्य अर्पित किया और शंकर भगवान के चरणों में शीश झुकाया। उसी समय भक्ति में लीन बालक श्रीकर को उसकी मां ने पुकारा, परंतु पूजा में लीन बालक ने अपनी मां की आवाज को नहीं सुना। फिर उसकी मां स्वयं ही उस बालक के पास पहुंची और उसे शिवलिंग के सामने ध्यानस्थ मुद्रा में देखा तो उसे खींचकर वहां से उठाने व हटाने का प्रयास किया, परंतु बालक शिव भक्ति करना चाहता था, इसलिए वह उस जगह से नहीं उठा। तब क्रोध में आकर उसकी मां ने शिवलिंग को उठाकर दूर फेंका तथा पूजन सामग्री को नष्ट कर दिया। फिर वह बालक देव देव महादेव की पुकार करते हुए मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसने वहां का दृश्य बदला हुआ पाया। उस बालक ने देखा कि उसके द्वारा बनाया हुआ शिविर एक सुंदर शिव मंदिर बन गया है, जो कि स्वर्ण, हीरे, स्फटिक, मणि तथा विशाल स्वर्ण द्वार से युक्त था। उस स्वर्णिम शिवालय के मध्य भाग में दया निदान भगवान शंकर का रत्नमय शिवलिंग प्रतिष्ठित था। यह चमत्कार देख बालक को बड़ा आश्चर्य हुआ और भगवान शिव की स्तुति करने लगा और शिव चरणों में प्रणाम कर कर वह शिवालय से बाहर आया। बाहर निकलते ही उसने सामने ही स्थित अपने भवन की ओर दृष्टि डाली। यहाँ भी उसे भोलेनाथ का ही चमत्कार दिखाई दिया। उसका घर अब इंद्र भवन के समान सर्वत्र मणि, रत्न, सुवर्ण जड़ा दिखाई दे रहा था, जो सभी प्रकार की सुख सुविधाओं व विभिन्न प्रकार की शोभाओं से युक्त था। यह चमत्कार देखकर उसकी माता ने बड़े ही वेग से अपने बालक श्रीकर को पास आकर उसे गले से लगा लिया। वह समझ गई थी कि यह सब उसके पुत्र की निष्प्रह शिव पूजा और महाकाल की कृपा का प्रसाद रूपी चमत्कार है। उस ग्वालिन ने गिरजापति के द्वारा प्राप्त इस कृपा का समाचार शीघ्र ही अपने राजा को दिया। राजा चंद्रसेन शीघ्र ही मंत्रियों और पुरोहितों सहित वहां आए और महाकाल के इस चमत्कार को देखकर प्रसन्नता पूर्वक आनंद विभोर होकर महेश्वर के नाम और यश का कीर्तन करने लगे। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा शीघ्र ही एक रात में ही चहुं ओर फैल गई। इस चमत्कारी शिव कृपा की महिमा की सूचना उन सभी राजाओं तक भी पहुंची जो उज्जैनी नगरी पर
आक्रमण की मंशा लिए उसके चारों द्वारों को घेरकर खड़े हुए थे। वे सभी विचार करने लगे कि जिस नगरी के छोटे से बालक की शिव भक्ति से प्रसन्न होकर शिव यह चमत्कार कर सकते हैं, तो यहाँ के राजा तो परम शिव भक्त हैं और जो स्वयं महाकाल की शरण में आराधना कर रहे हैं। यदि राजा की पूजा से महाकाल प्रसन्न हो गए तो निश्चय ही महाकाल के क्रोध का सामना करना पड़ेगा, तब हम सभी का विनाश निश्चय ही हो जाएगा। अतः इस नगरी पर विजय प्राप्ति का विचार मन से त्याग देना चाहिए और राजा से मित्रता करनी चाहिए तथा महाकाल की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमें भी शिव कृपा प्राप्त हो सके। ऐसा सोचकर सभी राजाओं ने युद्ध का विचार त्याग दिया और राजा की अनुमति प्राप्त कर महाकाल की आराधना हेतु नगर में प्रवेश किया। राजा ने सभी राजाओं का सत्कार किया। तत्पश्चात सभी राजा उस गोप कुमार श्रीकर के यहाँ उस शिवालय में शिव के दर्शन हेतु एकत्रित हुए। उस समय वहां के बहुसंख्यक गोपों का राजा उस बालक श्रीकर को घोषित कर दिया गया। उसी समय उपस्थित राजाओं व प्रजा के सम्मुख परम तेजस्वी राम भक्त हनुमान जी प्रकट हुए और कहा कि इस बालक ने राजा की शिव पूजा देखकर उससे प्रेरणा ली और बिना मंत्र के भी शिव पूजन कर उन्हें प्राप्त कर लिया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महान यशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, जो कि श्री कृष्ण के नाम से जाने जाएंगे। ऐसा कहकर बालक श्रीकर को शिवोपासना का उपदेश देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। यह थी राजा चंद्रसेन व श्रीकर की कथा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।